मुझे अफसोस तो ये हुआ कि ये हमारी बहनों और बेटियों को जिस तरह नोटिस दे के और जिस तरह उनकी तजलील करने की कोशिश की जा रही है, ये बहुत ही अफसोसनाक है। उनको क्वेश्चनर भी भेजा जा सकता था, उनसे क्वेश्चनर के बाद उसका जवाब भी मांगा जा सकता था। मगर आप ये देखें कि ये जो नई अब वेव चली है कि बुज़दार साहब को भी बुला लिया और ये बाकी पीटीआई के कुछ रहनुमाओं को नोटिस इशू कर दिया, ये सब एक ड्रामा है। ये ड्रामा इसलिए है कि ये बुलाए जाएंगे, इनको शाहिद खाकान साहब की तरह, एहसन इकबाल साहब की तरह, साद रफ़ीक साहब की तरह, शहबाज शरीफ साहब की तरह, हमजा शहबाज साहब की तरह, आहद चीमा साहब की तरह, फवाद साहब की तरह, कामरान माइकल की तरह, सलमान रफ़ीक की तरह, लंबी लिस्ट है, हाफिज नुमान की तरह, उस तरह अरेस्ट नहीं किया जाएगा। ये बुलाया जाएगा और इनको इसी तरह घर भेज दिया जाएगा, चूंकि ये एक मिली भगत के साथ है, इंप्रेशन देने की ये कोशिश बुला ले तो एतराज, ना बुलाए तो एतराज, के सिर्फ ऑपोजिशन को ही जो है ना वो पिन पॉइंट एक्शन उन्हीं के खिलाफ लिया जा रहा है। नहीं, आप मेरी बात पहले मेरी बात सुनिए आप पूरी। जो मैं बात कर रहा हूँ वो ये कर रहा हूँ कि हमारे लोग इंक्वायरी स्टेज पर अरेस्ट हो जाते हैं, जरदारी साहब को इंक्वायरी स्टेज के ऊपर उनके खिलाफ हो जाता है, मगर ये जो पीटीआई वाले हैं इनको इंक्वायरी स्टेज के ऊपर कोई कुछ नहीं किया जाता। ना इनको बीआरटी नजर आती, ना इनको मालम जबा नजर आता है, ना इनको दवाइयों का इशू नजर आता है, ना इनको चीनी का नजर आता है। क्यों नहीं चीनी में अरेस्ट किया लोगों को जब पता चल गया कि एक डाका पड़ा है? क्यों नहीं आटे के ऊपर किया? क्यों नहीं तेल के ऊपर किया? ये सब एक मिली भगत है, ये अब हम समझ गए। और ना मुस्लिम लीग के लोग इससे घबरा रहे हैं, ना डर रहे हैं, वो तैयार हैं। मुझे ये बताइए कि क्या मरियम नवाज किसी को पत्थर देंगी कि आप मेरी गाड़ी पे पत्थर मारें, मेरे शीशे पे मारें ताकि मुझे चोट लगे? अगर ये बुलेट प्रूफ गाड़ी ना होती तो क्या ये होता? क्या वर्दी पहन के कोई, क्या कैमरे नहीं लगे हुए? क्या वो फोकस नहीं किया जा सकता कि किन्होंने किया है? निकालें जो ये शहबाज शरीफ साहब ने वो सिस्टम दे के गए हैं जिससे कि फेस रिकग्निशन से पता चल सकता है कौन लोग थे जिन्होंने वर्दी पहन के ये पत्थर मारे, उनको क्यों नहीं निकालते? फिर इन्होंने फूल प्रूफ अरेंजमेंट क्यों नहीं किया था कि मरियम नवाज जहाँ से आई थी, कारकुन तो निकलता है, कारकुन के लीडर को तकलीफ होती तो उसके सामने उसके साथ खड़ा होने के लिए निकलता है। आप कारकुन को ये नहीं कह सकते कि कारकुन क्यों निकला और वहाँ क्यों आया, मगर कारकुन के साथ जो सलूक किया गया वो आपके सामने है। उनके जो लोगों के चोटें लगी, जो सरों पे चोटें लगी, जो पैरों पे चोटें लगी, वो पत्थर अपने आप को मार रहे थे। ये जो कारकुनों को लगी हैं, जो बेहोश हुए, वो उन्होंने पत्थर पकड़ के मारे अपने आप को कि जी हम अपने आप को मारे। नहीं, ऐसी बात नहीं है। ये सारा था। और ये जो दो हज़रात जिन्होंने स्टेटमेंट्स दिए उनको तो मैं सीरियसली लेता भी नहीं कि मैं उनको क्या उनका जवाब दूं। जो कह रहे हैं 25,000 रुपए दिए, वो सोफे के पीछे शायद बैठे हुए थे जिस वक्त ये पैसे बंट रहे थे, वो तो इस तरह की बात कर रहे हैं। ये क्या मजाक है? कोई सीरियस लोगों की बात को आप कोट किया करें, कोई नॉन सीरियस लोगों को प्लीज आप बात ना किया करें, या फिर किसी और को प्रोग्राम में लाया करें। ये दिस इज नॉट पॉसिबल कि अब पैसे दिए जाएंगे कि तुमने मुझे ही पत्थर मारने। ये कोई अक्लमंद इंसान ये बात भी नहीं कर सकता। सो इसलिए आई थिंक इसको उस पैराए में लिया जाए कि नैब ने बुलाया। अगर अब मैं ये बात क्या नैब सारों की बेटियों को बुलाता है? आज मैं एक बात करता हूँ। एक प्रोग्राम आप कीजिए, एक प्रोग्राम कीजिए। एक हमारे MNA है हामिद हमीद सरगोदा से एक नोटिस नैब का आया है। 10 साल पहले उनके वालिद का इंतकाल हो गया, उनके नाम का। 5 साल पहले उनकी वालदा का इंतकाल हुआ, उनका। 1.5 साल की उनकी बेटी है, उसके नाम। 7 साल की उसकी ये बेटी है, उनके नाम। ये नैब के नोटिस आए हैं उनको। कोई खुदा का खौफ करें। पूरे खानदान की लिस्ट ली और एक नोटिस जारी कर दिया। आप अगर किसी वक्त कहेंगी तो मैं आपको व्हाट्सएप भी वो कर दूंगा। अच्छा। और वो आप फिर टीवी के कैमरे पे दिखाइए कि ये कितनी बौखलाहट का शिकार है। सर आपकी सब बातें ठीक, सारी बातें हुकूमत की नहीं मानी जा सकती, सारी बातें ऑपोजिशन की सर नहीं मानी जा सकती। ये तो जाहिर है कंसेंसस ही होगा ना, जब कानून साजी होती है तो दोनों फ्री कैश जब मिल बैठ के। आपको पता है, आपको क्या पता है? आपको पता है कि ऑपोजिशन ने क्या बात मांगी थी? सर मैं आपको बता देता हूं। जी प्लीज। ऑपोजिशन ने ये कहा था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की ऑनरेबल जजेस की जो डायरेक्शंस हैं ऑन नैब इश्यूज के ऊपर, उसको इम्प्लीमेंट करें। इस्लामिक आइडियोलॉजी काउंसिल की जो रिकमेंडेशन है उसको करें। हाई कोर्ट के जो जजेस की जो डायरेक्शंस है उसको इम्प्लीमेंट करें। इन्होंने कोई ऐसी
नहीं दी थी कि अपने पास से दें, कि किसी को कोई, जिस तरह ये लोग कहते हैं कि जी एनआरओ मांग रहे हैं, एनआरओ बेचारों के पास देने की हैसियत ही नहीं है। मगर जो मांगा था वो था जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, ऑनरेबल कोर्ट्स ऑफ पाकिस्तान एंड इस्लामिक आइडियोलॉजी काउंसिल के ऊपर है। साद रफीक साहब का जो जजमेंट है, दैट इटसेल्फ इज अ गाइडलाइन कि उन्होंने नैब के बारे में क्या कहा है, उन्होंने हुकूमत के बारे में क्या है, वो मांगा गया था, वो कहा था कि जी इनको इंप्लीमेंट करने, बस ये कहा था। सर बिल्कुल ठीक ये कह देना कि जी हमने एनआरओ मांग लिया, क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान एनआरओ मांगता है किसी के लिए? सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो देखा, जो इस मुल्क के साथ खिलवाड़ हो रहा है, जो नैब जिस तरह इस्तेमाल हो रही है, जो गवर्नमेंट का जो रोल है, वो आप पढ़ लें, जजमेंट पढ़ के सुना दीजिए तो आपको सारा कुछ पता चल जाएगा। नैब की 90% कार्रवाइयों पर एतराजात हो सकते हैं और आपको पता है मीडिया पर भी इस पर बात हो रही है। बिल्कुल इसमें नैब कवानीन में तरमीम होनी चाहिए, कोई इसको सपोर्ट नहीं कर रहा, ठीक है। बात यह है कि जो आज का वाकया हुआ है, क्या वो सारा इस ग्रज में वाकया हुआ है? शुरू किसकी तरफ से हुआ? पत्थर फेंकना, इसमें वही तो मेरा सवाल था। पहले भी तो पेशियां होती रही हैं, पहले भी तो मरियम बीबी जाती रही हैं, शहबाज शरीफ साहब भी जाते रहे। मरियम बीबी पहले भी जाते रही। इस दफा मरियम बीबी की गाड़ी को आप अंदर जाने देते नैब के हेडक्वार्टर्स में? वो इसीलिए तो आई थी, वो तो वहां कई घंटे खड़ी रही कि अभी वो आएंगे, रास्ता बनाएंगे और मुझे अंदर जाने देंगे। मगर अगर ये प्लान ना होता तो उनको आराम से अंदर नहीं ले जा सकती थी, या इतनी नाअहल हो गई है पुलिस, या इतनी डिसऑर्गेनाइज्ड है, वो बड़े आसानी से कर सकते हैं, बड़े कॉम्पिटेंट लोग हैं, वो बड़ी आसानी से उनको अंदर लेके जा सकते थे। क्यों नहीं अंदर लेके गए? क्या नैब ने पहले अरेंजमेंट नहीं किया था? क्या पुलिस ने अरेंजमेंट नहीं किया था? दिस वाज देयर ड्यूटी, दिस वाज देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। वो वहां पहुंच गई थी। ये तो नहीं कहा जा सकता कि वो नहीं गई या वहां पहुंची नहीं या उन्होंने अवॉइड किया। ये जिसकी जिम्मेदारी थी वो अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर सके और उनके ऊपर तनकीद करना बनता ही नहीं है। आप अपनी जिम्मेदारी करें, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी करें, लोगों के ख्याल पूरी करें। सर ये सब कुछ दूसरी तरफ से हुआ है, इसका क्या मकसद था? क्या मकसद हो सकता है इसके पीछे? ये तो वो खुद ही बता सकते हैं। मैं जिस तरह वो एक साहब ने कहा था ना कि 25,000 रुपए बांट रहे थे, मैं उस तरह सोफे के पीछे नहीं था कि मैं आपको इस पे कुछ कमेंट करूं। मगर लॉजिक देखें, आप सिचुएशन देखें, आप ये देखें कि पत्थर उधर से आ रहे हैं, उनके शीशे पे लगते हैं, उनकी गाड़ी के ऊपर लग रहे थे, तो ये अपने लोग तो नहीं मार रहे थे। फिर निकालें कैमरा, उनकी शक्लें निकाल के देखें कि कौन लोग थे, उनका नादरा से रिकॉर्ड लें, फेस रिकग्निशन कराएं, आपको पता चल जाएगा कौन लोग। मगर वो नहीं होगा, ये कभी भी नहीं होगा। ये भी अगर होगा भी तो उसी तरह होगा कि जिस तरह चीनी का शोर मचा, मैं छोड़ूंगा नहीं, जिस चीज का वो कहते हैं मैं छोड़ूंगा नहीं, उस चीज में बेड़ा गर्क हो जाता है। सारी फुटेजेस हैं, तेल की, पेट्रोल की बात हो, चाहे वो आटे की हो, चाहे वो चीनी की बात हो, बिल्कुल सब कुछ इन्वेस्टिगेट होना चाहिए। मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे, इसके बाद आप लोगों का क्या लाए अमल है? दोबारा मरियम बीबी पेश होंगी जब बुलाया जाएगा, या आज के वाक़े के बाद क्या प्लान किया आप लोगों ने? कैसे मरियम बीबी दोबारा जाएंगी, नहीं जाएंगी? देखें मरियम बीबी आज अगर गई हैं तो फिर आगे भी जाएंगी। दूसरी बात यह है कि ये जो वर्कर को जब पता चलता है, क्योंकि अखबार में नैब ब्रेकिंग न्यूज़ देता है कि जी इसको बुला लिया और उसको बुला लिया, तो मरियम बीबी तो जाएंगी। और वर्कर जो है वो अपने लीडरशिप के प्यार में चला भी जाता है, मना भी करते हैं, समझाते भी हैं कि ना जाएं, इसलिए कि कोविड का भी इशू है। मगर वर्कर को कहाँ रोका जा सकता है, आप भी जानती हैं बड़ी अच्छी तरह। लेकिन वर्कर्स को ये तो कहा जा सकता है कि डिसिप्लिन में रहें। जब बैरियर्स को उन्होंने हटाना शुरू किया, धक्कम पेल वहां पर शुरू हुई, ये तो सर लीडर की तरफ से समझाया जा सकता है। ये हमेशा कहा जाता है, ये कोई यूनिट या कोई रेजिमेंट नहीं है कि उसको आपने कह दिया रुक जाओ तो रुक जाओ। जब वहाँ जज्बाती होता है वर्कर तो इस तरह की छोटी मोटी चीज़ें हो जाती, बट कोशिश यही होनी चाहिए कि कोई चीज़ ना टूटे। इससे पहले जो है कभी कोई गमला टूटा, कभी कोई बल्ब टूटा, इस दफ़ा क्यों टूटा, इस दफ़ा क्या हुआ, पहले क्यों नहीं हुआ? कितनी दफ़ा गई हैं मरियम, कितनी दफ़ा नवाज शरीफ साहब गए, कितनी दफ़ा शहबाज शरीफ साहब गए, पहले क्यों नहीं ये चीज़ें टूटी? ये बौखलाहट है, हुकूमत की बौखलाहट है और कुछ नहीं है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा सरदार अयाज सादिक साहब हमारे साथ थे। नाज़रीन, मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। आज के सारे वाक़े के बाद
क्या एक्शन लिया जाएगा हुकूमत की तरफ से? नैब का भी इस पर बड़ा सख्त रद्द अमल आया है। मुझे ज्वाइन किया इस वक्त साबिक डीजी नैब शहजाद अनवर भट्टी साहब ने। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया शहजाद अनवर भट्टी साहब आपका। शहजाद साहब, आज के इस वाक़े पर आपकी क्या राय है? दोनों तरफ से ये कहा जा रहा है, नैब कह रही है वहाँ से जो है ना वो पत्थर मारने शुरू हुए। मरियम बीबी कह रही हैं कि मैं खुद तो नहीं अपने कारकुनों को पत्थर दूंगी और कहूँगी कि आओ भाई मेरी गाड़ी पर मेरे पर आकर पत्थर मारो। तो ये कैसे इसको देखा जाए? कौन कसूरवार है? किसकी तरफ से शुरू हुआ? ये सब कुछ इतना आसान है कि पता चल सके कौन कसूरवार है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान के सारे टीवी चैनल्स ने ये सारी चीज़ें दिखाई हैं, कैसे हुआ, इवेंट स्टार्ट कैसे हुआ और ये हुआ किस तरह है। हम स्टार्ट लेते हैं कि जी नैब ने किसको बुलाया था और उस बुलाने में क्या लिखा हुआ था। मरियम बीबी को बुलाया गया था उनकी ज़ाती कैपेसिटी में, और उसके लिए क्योंकि करप्शन का मामला होता है उसमें किसी जुलूस के लाने की किसी और की इजाज़त ही नहीं होती। ज़रूरत की तो ज़्यादा बात है ना। ये पॉलिटिकल केस नहीं था, ये तो एक करप्शन का केस था जिसमें उनको इंफॉर्मेशन के लिए बुलाया गया था। तो उसमें उन्होंने जाती हैसियत में आना था, किसी सियासी हैसियत में या पार्टी के वर्कर के तौर पर तो नहीं आना था, तो वर्कर्स के आने की जरूरत नहीं थी। सही। अब दूसरी बात पे आ जाते हैं जो आपने की कि जी कैसे पता चले कि बात किसने स्टार्ट की है। मीडिया की सारी रिपोर्ट्स, सीसीटीवी की सारी रिपोर्ट्स मौजूद हैं, वो बताएंगी कि सबसे पहले क्या हुआ। कम से कम मैं ये बता सकता हूं कि मैंने जो देखा टीवी चैनल्स के ऊपर कि गाड़ियों में से पत्थर निकाल के लोगों ने फेंके। बिल्कुल सही कह रही है मरियम बीबी कि उसके जवाब में मैंने पुलिस को भी देखा कि जब पुलिस के ऊपर पथराव हुआ तो पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की कि उन्होंने भी पत्थर जो उनके ऊपर गिरे उन्होंने वापस फेंके, और हो सकता है उनमें से कोई पत्थर मरियम बीबी की गाड़ी को भी लगा हो। लेकिन क्लियर है कि जी नैब के खिड़कियों के शीशे टूटे और लॉ एंड ऑर्डर को हाथ में लिया गया, जो कि नापसंदीदा अमल है एक महज़ब कौम के लिए। किसी भी जगह आप देखिए, अभी रिसेंटली फ्रांस के अंदर उनके सीनियर लोगों को पनिशमेंट हुई है, एक खास आपको केस पता है, लेकिन उसमें कभी ऐसा नहीं हुआ कि जी जो मुल्जिम है या मुजरिम है वो जुलूस की शक्ल में जाए, उसको हार पहनाए जाए, उसके ऊपर फूल फेंके जाए। महज़ब कौमें जो जाती केस है वो जाती तौर पर उससे निपटती हैं, इस तरह उसको पॉलिटिसाइज नहीं करती। अच्छा, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जाहिर है, अब नैब ने दोबारा तो बुलाना है, लेकिन अब नैब दोबारा कैसे पाबंद कर सकता है कि अगर मरियम बीबी को ज़ाती हैसियत पे बुलाया जा रहा है तो अगली बार अगली पेशी पर जब दोबारा बुलाया जाए वो इस जलसे जुलूसों के साथ ना आए, कारकुनों की बड़ी तादाद ना आए। क्योंकि अभी सरदार अयाज सादिक साहब मेरे प्रोग्राम में थे, वो कह रहे थे भाई हम जब कारकुन आता है वो अपने लीडर के लिए जज्बाती होता है, उसे रोकना बड़ा मुश्किल होता है, हम नहीं रोक सकते। तो कैसे आप समझते हैं पाबंद किया जा सकता है मरियम नवाज को कि वो अगली बार अकेली आए?